नेकी का फरिश्ता और शैतान भूत। ये एक और चित्र है दोस्तों। काशी की यात्रा पर जाते हुए गंगा नाई और पटेल और बुलाकी नाई अपनी मंजिल पर पहुंचे, मैनपुरी पहुंचे। नगर के बाहर उन्होंने धर्मशाला में डेरा डाला। बुलाकी पैसे लेकर खाने का सामान लेने नगर में पहुंचा। आह, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। धोखेबाज मौत सामने देखकर गिड़गिड़ाता है। बाप रे, यह क्या करिश्मा है। मेमना तो आदमी की तरह बोली बोलता है। मेमना मृत्यु का भय देखकर उछल कूद मचाने लगा। कसकर पकड़ लो, मैं इसे नकमा काराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ही पल राजा ने तलवार का भरपूर वार मेमने की गर्दन पर कर डाला। थोड़ी देर बाद बाजार से सामान लेकर बुलाकी नाई अपने कंधे पर लादा और धर्मशाला की ओर चल दिया। राजा ने बेचारे मेमने को क्यों मारा? वह आदमी की बोली बोल रहा था। धर्मशाला पहुंचकर बुलाकी नाई गंगाराम पटेल को अपने सवाल का जवाब पूछा तो गंगा ने उससे राम ने कहा, बुलाकी, पहले तू बैलों को पानी दिया और फिर मेरा और अपना खाना निपटा ले। सोने से पहले मैं तुझे घटना के बारे में बताऊंगा। अच्छा मालिक। सभी कार्यों से फारिग होकर गंगाराम हुक्का लेकर बुलाकी नाई के पैर दबाने लगा और बोला, बुलाकी, फौज में यदि नगाड़ा बजाना बंद हो जाए तो फौज लड़ने से रुक जाती है। इसी तरह अगर तू मेरा ओंकारा बंद कर दिया तो मुझे नींद आ जाएगी। मालिक, आप सुनाइए रहिए, मैं ओंकारा भरता रहूँगा। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, हे बुलाकी, इस नगर का राजा नाम चंद्र प्रकाश था और वह मंत्री का नाम श्रीकांत हूँ। राजा के मंत्री का एक पुत्र था। राजा के पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त और मंत्री के पुत्र का नाम गौरीदत्त था। दोनों मित्र थे। दोनों शिकार खेलने का बड़ा शौक था। चलो गौरीदत्त, अब घर चलते हैं, रात गिरती आ रही है, मैं थक गया हूँ। हाँ चलो युवराज, घर पर हमारी भाभी और आपके प्रीतम का इंतजार कर रही होगी। अपना अपना नसीब है दोस्त, तुम्हें किसने मना किया शादी करने को? शादी कर डालो, तुम्हारा भी इंतजार करेगा। ठीक कहते हो दोस्त, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। पर इससे पहले तुम्हारी पसंद का पता चले, किसी लड़की चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए जो भाभी के बराबर में खड़ी हुई तो बद्दी न लगे। ठीक है, फिर मैं आज ही रात राजेश्वरी से कहूँगा कि अपने देवर के लिए कोई अपनी सहेली ढूंढ दे। नहीं बाबा ना, भाभी से कुछ मत कहना, सचमुच मुझे अपनी किसी सहेली के पल्ले बांध देगी तो, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। दोनों मित्र महल में युवराज की पत्नी राजेश्वरी के पार पहुंचे। क्यों गौरीदत्त, कह दूं रे राजेश्वरी से? नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, तुम्हें मेरी कसम। क्या बात है स्वामी, गौरी भैया किस बात को कहने के लिए कसम दे रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, मैंने कल तुम्हें भी आखिर पर ले जाने के लिए कहा था। मुझे ना बाबा ना, मुझसे तो एक चींटी भी नहीं मारी जाएगी। यह रोज रोज के आखेट तुम्हें ही मुबारक हो। दूसरे दिन फिर आखेट के लिए निकल पड़ी। आज मुझे हर हालत में शेर का शिकार करना है मित्र, मुझे भी। इस तरह राजमहल में चंद्र प्रकाश भेद बीमार। महाराज द्वारपाल कहता है कि युवराज आज फिर आखेट के लिए निकल गए। ओह महामंत्री, ऐसा कैसा लड़का है? हमारे बस में अब राजकाज रहा नहीं। हम चाहते हैं युवराज को यहाँ का राजा सौंप दे। उत्तम विचार है महाराज। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी अवकाश चाहिए। हम क्यों ना जवान कंधों पर राज्य की बागडोर सौंप दें। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, आज ही हम दोनों लौट कर आए उन्हें हमारे पास लाना। ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा और गौरीदत्त उसका मंत्री। आपका मुझ पर उपकार है महाराज। और जंगल में ब्रह्मदत्त अपने मित्र गौरीदत्त के साथ शिकार खेलना शुरू किया। ठहरो गौरीदत्त, आज हम शेर का शिकार करेंगे।
यह बात पहले ही तय हो चुकी है, निहिर प्रतीर मत चलाना। कुमार सारा दिन गया, जंगल में भटकते भटकते शेर का कहीं पता नहीं, बड़ी मुश्किल से। तब गोरीदत्त के मुंह में ही रह गए। चुप क्यों हो गए गोरीदत्त? देखो, शेर का जोड़ा इधर ही आ रहा है। ईश्वर ने हमारी सुन ली। पर कुंवर, दो शेर एक साथ मार गिराना आसान नहीं। शेरों का सामने देखकर दोनों घोड़े ही निंदाए और अगले पैरों पर खड़े हो गए। निशाना चूक गया। संभलो गोरीदत्त, अब शेर हम पर आक्रमण करेंगे। एक को तुम संभालो कुमार, दूसरे को मैं संभालता हूँ। दोनों शेरे एक एक शेर अपनी जगह पर ठहर गया। दूसरे शेर दहाड़ते हुए छलांग लगा दी। अपना वार खाली जाते देखकर शेर जंगल के भीतर की ओर भाग गया। गोरीदत्त, मैं इस शेर को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम दूसरे शेर को संभालो। जरा होशियारी से राजकुमार, 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। गोरीदत्त दूसरे शेर की ओर लपका, वह दुम दुमा कर भागा। अबे ठहर जा, भागता कहाँ है? कुमार ब्रह्मदत्त जिस शेर के पीछे लगा हुआ था वह तेजी से भाग रहा था। दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था। ओह, अगर मैं वक्त पर अपना धनुष बाण इस वक्त मेरे पास धनुष बाण होता, कदापि जीवित नहीं छोड़ता। शेर के पीछे भागते भागते रात गिर हो गई। अचानक ब्रह्मदत्त को आंखी के सामने शेर गायब हो गया। अंधेरी रात गिराई। शेर न जाने कहाँ छिप गया। ऐसे में रास्ता खोजना मुश्किल है। इधर मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे वापस चलना चाहिए। अगर उसने शेर को मार दिया तो मेरी बड़ी हठी होगी। उधर गोरीदत्त शेर को नहीं पा सका। वह हारकर वापस आ गया। वह शेर था या कोई छलावा, पता नहीं, यहाँ कहाँ गायब हो गया। अब मुझे वापस चलना चाहिए, मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गोरीदत्त जिस रास्ते पर शेर के पीछे गया था वह सीधा था, इसलिए वह जल्दी ही अपने स्थान पर पहुंच गया जहां दोनों अलग हुए थे। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ भाग गया? अरे, अभी तो राजकुमार भी नहीं लौटा। बिना राजकुमार के साथ वापस नहीं जा सकता। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद गोरीदत्त ने आवाज लगाई, मित्र कुमार, तुम कहाँ हो मित्र कुमार? पर उसकी आवाज़ जंगल में खामोशी में गूंज कर रह गई। कुमार वापस नहीं आया। हे भगवान, कहीं राजकुमार के साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो। उसके लौटने तक, मैं सुबह होने तक मुझे यहीं रुकना होगा। कुमार के बीच में कैसे महाराज के सामने जा सकता हूँ? अतः गोरी जानवरों को से बचने के लिए गोरीदत्त पेड़ पर चढ़ गया। गोरीदत्त जिस पेड़ पर चढ़ा था उस पर शैतान भूत रहता था। गोरीदत्त जैसे ही आसन जमाकर पेड़ पर बैठा, भूत लगातार अट्ठासा करने लगा। गोरीदत्त चौंका। हा हा हू, बारे बाप रे भूत, यह कौन शैतान कराना है? गोरीदत्त भयभीत होकर देख और ठासा करने लगा। हा हा हा, कैसा मूर्ख है जो मौके का फायदा नहीं उठाता। पहले तो गोरीदत्त वाकई डरा, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इस तरह मुझ पर क्यों हंस रहे हो? क्या मौके का फायदा? मूर्ख है तू। मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। शैतानों का बादशाह हूँ मैं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो राजा होगा यहाँ का, वरना बेमौत मारा जाएगा। अच्छा, फिर मुझे तुम्हारी बात माननी होगी, पर तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि मुझे दुनिया में वे सभी आदमी पसंद है जो किसी भी तरीके से, छल से, कपट से, धोखे से, शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरी शैतान राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ? हा हा हा, शैतानों का बादशाह से कुछ नहीं छिपा नहीं होता। मैं जानता हूँ तू राजकुमार की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। तू इस वक्त भी यह सोच रहा है कि कुमार सचमुच शेर खा जाए। यह झूठ है। हा हा हा, शैतान के बादशाह से झूठ बोलेगा? मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। मूर्ख, तेरी सहायता करने के लिए मैंने उन दोनों मायावी सेवक को तुम्हारे सामने भेजा था ताकि तुम अलग अलग हो जाओ। ओह, तो क्या राजकुमार को भस्म कर डाला या उसने शेर खा गया? ऐसा ही समझ ले। जा, वापस महल लौट जा और राजा को बता दे कि जंगल में कुमार को शेर मारकर खा गया। राजा यह खबर सुनकर मर जाएगा। फिर तू अपने
बूढ़े बाप को कैद करके वहाँ का राजा बन जाना, तब राजेश्वरी तेरी होगी। और अगर ऐसा न हुआ तो? मूर्ख, ज्यादा सवाल मत कर, ऐसा ही होगा। जा जल्दी लौट जा, तेरा घोड़ा सामने सरोवर के किनारे पेड़ से बंधा है। अपनी अंतिम बात कहकर भूत वहां से गायब हो गया। अरे वह भूत कहाँ चला गया? सचमुच यह सच कहता है। क्या मैं मैनपुरी का राजा बन जाऊंगा? राजेश्वरी जैसी सुंदर पटरानी बनेगी? सोता होगा जैसे ही पेट से कूदा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। एक बार राज्य में मेरे हाथों में आ जाए, मजा आ जाए, वाह, मैं राजा बन जाऊंगा। फिर गोरीदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर ऐड लगा दी। चल शेर, मेरे शेर, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। जो मौके पर तू जाते हैं ऊंचे कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। उधर ब्रह्मदत्त अंधेरे में रास्ता भूल गया। तभी कहीं दूर से रोशनी दिखाई दी। लगता है रास्ता भटक गया हूँ। वह रोशनी कैसी है? रोशनी की दिशा में चलता हुआ ब्रह्मदत्त एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक वृद्ध साधु धुनी जमाए गहरी साधना समाधि में लीन था। इस घनघोर बियाबान जंगल में तपस्वी कौन है? आज इसी के पास रात बितानी चाहिए। ब्रह्मदत्त साधु के नजदीक गया। बाबा, मैं परदेसी हूँ, जंगल में भटक गया हूँ, क्या आज रात यहीं विश्राम कर सकता हूँ? ब्रह्मदत्त ने प्रसन्न साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी तपस्या में लीन रहा। यह तो कोई पहुंचा हुआ तपस्वी मालूम होता है। मुझे इसकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। पर मुझे भूख लगी है, जोरों से लगी है। मुझे साधु की कुटिया के पास कुछ खाने को मिलेगा? ब्रह्मदत्त साधु की कुटिया में घुसा और चौंका। अरे यह क्या, गर्मा गर्म भोजन परोसा गया है, पर यह युवती कौन है? इस जंगल में साधु के पास क्या कर रही है? ब्रह्मदत्त ने 2 कदम आगे बढ़ाई। युवती के पास पहुंचा। उसने पुकारा, सुनिए, मैं परदेसी हूँ, भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन और विश्राम करने की जगह मिलेगी? जब स्त्री ने कोई असर न पड़ा, बड़ी गहरी नींद सोई है, मैं इसे हिलाकर जगाऊं या बिना पूछे ही भोजन कर लूं? नहीं नहीं, यह ठीक नहीं होगा। ब्रह्मदत्त युवती के पास गया। धीरे से उसकी बाँह पकड़कर हाथ हाथ धरकर उसे हिलाया। सुनिए, आंखें खोलिए, मैं परदेसी हूँ, मुझे कृपा करके मुझे कुछ कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन युवती की बात का कोई उत्तर न दिया और पूर्णतः लेटी रही। आह, इस प्रकार रात्रि इस इस प्रकार रात्रि के इस अनजान घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। मैं बाहर चलता हूँ। ब्रह्मदत्त कुटिया के बाहर निकल आया। बिना आज्ञा मुझे यहाँ किसी वस्तु को छूने की अधिकार नहीं है। परमात्मा मुझे इच्छाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति दे, मेरी भूख शांत कर दे। जब ब्रह्मदत्त धुनी के पास आकर बैठ गया, तभी उसने देखा एक धुनी में से पतंगा चटक कर साधु के वस्त्र पर आ गिरा। वस्त्र जलने लगा। हे भगवान, यह अंगारा तपस्वी को जला देगा। ब्रह्मदत्त ने सिर ही उठा और अपनी दोनों हथेलियों को अग्नि से ढक लिया और अपनी हथेलियों से आग पर से नहीं हटाया। तब आग बुझ न गई। चलो, आग बुझ गई। एकाक तपस्वी ने आंखें खोली। धन्य है बेटा ब्रह्मदत्त, तेरे जैसा धीरवीर और इंद्रजीत व्यक्ति ही राजा होने के योग्य है। तू अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा। श्री के चरणों में प्रणाम। मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई, मुझे इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। मेरी तपस्या कभी भंग नहीं होती। बेटा, आओ कुटिया में चलकर पहले फलाहार करो, फिर वहीं विश्राम करो। फिर यह मेरी आज्ञा है। जी, लेकिन महाराज, वहाँ तो? घबराओ न बेटा, वहाँ कोई नहीं है, सब मेरी माया थी। जाओ, भोजन करो और सुबह बात करेंगे। अभी तुम थके हुए हो। जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मदत्त पुन साधु की कुटिया में झिझकता हुआ घुसा और उसने देखा, ताज्जुब रह गया। वहाँ न तो कोई गर्मा गर्म खाना था, न ही कोई युक्ति थी। यह कैसी माया है? प्रभु, मेरी रक्षा करना। फलों से पेट भरकर वह लौट गया। शीतल जल पीकर ब्रह्मदत्त पुलाव पुलाव पर लेट गया और जल्दी ही उसे गहरी नींद सो गया। उधर रात को गोरीदत्त
राजा के पास पहुंचा और ब्रह्मदत्त की मृत्यु का समाचार सुनाया। महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमार को शेर उठा ले गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा, हाय मेरा बेटा। और कुछ देर बाद राजा प्राण फकीर उड़ गए। हे भगवान, अब क्या अनर्थ हो गया? धीरज रखिए पिताजी, जो होने को कौन टाल सकता है। महल के भीतर राजा नाम की एक दासी ने अपने समाचार राजेश्वरी को सुनाया तो राजेश्वरी को यकीन नहीं आया। यकीन नहीं, यह नहीं हो सकता। राधा मेरे स्वामी वीर हैं, उन्हें शेर नहीं खा सकता। जब तक उसकी लाश नहीं देख लूंगी तब तक मैं अपनी मांग का संदूर नहीं पहुंचूंगी, हाथों की चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। कौन लाया यह खबर? यह खबर समय उनके मित्र गौरी दत्त लाए हैं। राजा केशव से अलग ले जाकर गौरी दत्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस राज्य का हड़पने के लिए यही मौका है, आप मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। जब तक महाराज का अंतिम संस्कार न किया जाए तब तक और फिर महाराज का यहाँ नहीं हो सकता। और फिर यहाँ का राजा कौन हो, इसका निर्णय राज परिवार परिषद करेगी, मैं नहीं। इधर प्रातः होने पर चिड़ियाओं के चहकने और ब्रह्मदत्त की आंख खुली और चौंक पड़ा। अरे, यह साधु कहाँ चला गया? उसकी कुटिया, वह धुनी, यहाँ तो कुछ नहीं है। सहसा उसकी दृष्टि पास पड़े कमंडल पर पड़ी। कमंडल में जल भरा था, नीचे एक पत्थर दबा था। यह कमंडल, यह तो साधु का है, इसके नीचे यह पत्थर कैसा दबा है? ब्रह्मदत्त ने कमंडल के नीचे से पत्थर निकाला और पढ़ा, बेटे ब्रह्मदत्त, चिरंजीव रहो, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। शैतान ने तुम्हें अपने जाल में तुम्हें चारों ओर बुनना शुरू कर दिया है, तुम्हें होशियार रहना होगा। इस कमंडलों में मंत्रित अभिमंत्रित जल है, इसे पीने पर तुम्हें प्रकाया प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें परेशानी में डाल सकती है, पर तुम्हारा कल्याण भी कर सकती है। अपने विवेक के अनुसार इसका सेवन कर और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तपस्वी महात्मा। पत्थर पड़ने के बाद ब्रह्मदत्त ने कमंडल उठाया। यह तो अद्भुत है, मैं इसके द्वारा राजेश्वरी को चमत्कृत कर दूंगा, अपने पिता को सदैव के लिए अमर कर दूंगा। ब्रह्मदत्त ने तुरंत ही कमंडल से जल पिया। बड़ा शीतल जल है, इसमें तो अभी भी थोड़ा जल शेष है। खैर, मैं इसे साथ ले चलना चाहिए, अपने मित्र को भी दूंगा। पूरे दिन जंगल में भटकता हुआ ब्रह्मदत्त सांझ होते ही जंगल से बाहर आ गया। आखिर मुझे बाहर का रास्ता मिल गया, जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए, सब वहां चिंता कर रहे होंगे। रात के दूसरे पैर थका हारा वह नगर में पहुंचा। सन्नाटा देखकर चौंका, यह क्या, कैसी वीरानी छाई हुई है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। ब्रह्मदत्त अपने महल के पास पहुंचा। द्वारपाल उसे देखकर चौंका, अरे आप जीवित हैं? लेकिन गौरीदत्त ने तो कहा था आपको शेर उठा ले गया। हाँ द्वारपाल, मैं भाग्य से बच गया, पर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? द्वारपाल ने महाराज की मृत्यु का समाचार कुमार को सुनाया। ब्रह्मदत्त के आंखों में आंसू आ भराए। हे परमात्मा, यह तूने क्या किया? धीरज रखिए राजकुमार, भीतर चलिए, आपके लिए सभी चिंतित है। राजेश्वरी अपने पति को जीवित देखकर खुशी से का ठिकाना न रहा। मुझे विश्वास था स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। गौरी भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है प्रिय, हम दोनों भटक गए थे। दूसरे दिन कुमार ब्रह्मदत्त ने राजा बना दिया गया। ब्रह्मदत्त ने गौरीदत्त के सभी मंत्री को नियुक्त कर महामंत्री को अवकाश दे दिया। चाचा जी, आपने इस राज्य की बहुत सेवा की, आपकी इच्छा है कि इसलिए आपको अवकाश दे रहा हूँ, आप हमें सदैव सलाह देते रहिएगा। अवश्य महाराज, मैं आपके सेवक हूँ, इस राज्य का सेवक हूँ। रात होने पर गौरीदत्त ने अपने पिता को पर चिल्लाया, आपने मेरी सारी चाल बिगाड़ कर रख दी। राजा होते रह गया। उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आई? तुम अपने व्यर्थ
स्वार्थ भी अंधे हो रहे हो गौरीदत्त, प्रजा तुम्हें कभी राजा स्वीकार नहीं करेगी। गौरीदत्त क्रोध आ गया, उसने गुस्से में भरकर अपने पिता की हत्या कर दी। पहले तू मेरे रास्ते से हट, फिर देखता हूँ कौन मुझे यहाँ का राजा बनने से रोकता है। आह, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे बेटा। ब्रह्मदत्त ने महामंत्री की मौत का समाचार मिला तो वह गौरीदत्त के पास संवेदना प्रकट करने के लिए गौरीदत्त को तुरंत नाटक किया। हाय मित्र, तुम्हारे राजा बनने के बाद डाकुओं ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कल मेरे रात मेरे पिताजी डाकुओं ने हत्या कर दी। पिताजी धीरज रखो मित्र, मैं एक डाकू को चुनकर खत्म कर दूंगा। एक दिन ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी राजेश्वरी से सात कमंडल के जल के बारे में बताया। प्रिय, अगर मैं समय पर न पहुंचता तो पिताजी को यह सिद्धि बता देता, फिर वह कभी न मरते। लेकिन प्रिय, तुमने शरीर तो प्राप्त नहीं होता, फिर उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। यह तो तुम ठीक कह रही हो। मेरी बड़ी इच्छा थी इस सिद्धि का एक बार आजमा कर देखूं। इसके लिए आप किसी मृत देह की खोज करनी होगी और मृत शरीर को सुरक्षित रखना होगा। हाँ, यह तो बहुत ज़रूरी है, और यह गुप्त रूप से। तुम्हारे लिए राजेश्वरी एक तोता मंगाया, उसकी गर्दन मरोड़ दो। यह लो, मुझे इसके शरीर में प्रवेश करके देखो। ब्रह्मदत्त ने अपना शरीर छोड़ा और तोते के शरीर में आ गया। तोता पंख पकड़ा कर फड़फड़ाने लगा। अरे कमाल हो गया स्वामी, कमाल हो गया। अब तुम जल्दी से अपना शरीर पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लगा। अभी लो प्रिय। ब्रह्मदत्त फिर अपने शरीर में आ गया। ओ स्वामी, यह खेल तो बड़ा खतरनाक है, फिर कभी इसे मत करना। तुम स्वयं कमंडल के जल को फेंक देना। घबराओ मत, कमंडल का जल किसी को नहीं दूंगा। लेकिन ब्रह्मदत्त ने अपनी बात पर अडिग नहीं रहा। उसने कमंडल का जल की बात अर्थात अपने मित्र गौरीदत्त को भी बता दी। बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो मित्र, इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। इसके लिए सुरक्षित स्थान बनवाओ जहाँ कोई न पहुँच सके। गौरीदत्त ने ऐसा ही किया। उसके लिए सुरक्षित कक्ष में कमंडल को रखने से पहले उसमें जल पी लिया। हाँ हाँ, अब जल्दी से पी जाओ और मौका पाकर उसे खत्म कर दो। एक दिन गौरी ने मौका देखकर ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुम जब से राजा बने हो शिकार खेलने नहीं गए। यहाँ बैठे बैठे शरीर में जंग लग जाएगा। तुम ठीक कहते हो मित्र, चलो आज चलते हैं। और दोनों शस्त्रों को लैस होकर आकेट के लिए चल दिए। स्वामी जल्दी लौटना, घबराओ मत, जल्दी ये लौटूंगा। और जंगल में गौरीदत्त ने एक बंदर का मृत शरीर देखा। मित्र, तुम कहते हो कि उस कमंडल के जल पीने से तुम्हें प्रकाया प्रवेश करने की विधि आ गई है। अगर यह बात सच है तो इस मृत बंदर के शरीर में प्रवेश करके इसे जीवित करके दिखाओ। तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा देखो, मैं अभी इसमें प्रवेश करता हूँ। दोनों घोड़े से छोड़कर नीचे उतर गए और ब्रह्मदत्त ने अपना शरीर छोड़ा और बंदर के शरीर में प्रवेश कर दिया। जैसे ही बंदर जीवित हुआ, गौरीदत्त ने अपना शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर गया। अरे यह क्या कर रहे हो गौरीदत्त, तुमने यह विद्या कब और कहाँ सीखी? हाँ हाँ, उसी कमंडल में बाकी जल से। अब कभी बंदर से आदमी नहीं बन पाओगे। ब्रह्मदत्त चौका ब्रह्मदत्त का चोला प्राप्त करने के बाद गौरीदत्त ने तलवार खींची और अपने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आह, यह क्या कपटी बेईमान, मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ब्रह्मदत्त के रूप में गौरी शंकर नंगी तलवार लिए बंदर की ओर लपका। बंदर भागा। धोखेबाज, तूने एक दिन जरूर बदला लूंगा अगर तू जिंदा रहा तो। तब बंदर बना ब्रह्मदत्त गौरी दत्त के साथ नहीं आया। महल में लौटा। सब ब्रह्मदत्त के सामने लौटा। सब उसे ब्रह्मदत्त ही समझने लगे। रानी राजेश्वरी ने शक हो गया। आओ रानी, आज मन सुरापान करने का अपने हाथों से शराब पिलाओ। पर स्वामी, आप तो शराब नहीं पीते थे, यह आपको क्या हो गया?
उस रात राजेश्वरी ने ब्रह्मदत्त को इतनी शराब पिलाई कि बेसुध होकर सो गया। यह मेरा पति नहीं है, लगता है मेरे पति ने प्रकाया प्रवेश की सिद्धि किसी और को बता दी या किसी को पता चल गई। कहीं यह गौरीदत्त तो नहीं। और राजेश्वरी ने सुरक्षित कक्ष में जाकर कमंडल देखा। कमंडल खाली था, इसमें सिद्ध जल नहीं है। जरूर यह गौरीदत्त का काम होगा। मैं राधा को भेज अभी दुष्ट का पता लगवाती हूँ। दासी राधा आकर रानी को बताया गौरीदत्त आखेट से वापस नहीं लौटा। राधा अब यह जरूर इस भेष में गौरीदत्त ही है। तू हर वक्त मेरे साथ रहना। मुझे इसकी असलियत का पता चल गया। इसने अपने शास्त्री की रक्षा करनी है। इसकी लपट दृष्टि मेरी अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं आपके साथ हूँ महारानी जी। अगले दिन राजा बने गौरी शंकर ने राज्य में मुनादी करवाई। सुनो सुनो नगरवासी, और राजा की आज्ञा है कि बंदर पकड़ के लाएगा, प्रति बंदर 5 रुपया मिलेंगी। वाह वाह, 5 रुपया एक बंदर पर। लोग बंदर पकड़ कर लाने लगे, 10 रुपया प्राप्त करने लगे। राजा मन चाहा बंदर नहीं मिला। नहीं, यह बंदर नहीं है, दूर दूर ढूंढ कर लाओ। मेरा मन चाहा बंदर लाने वाले को 100 रुपया दूंगा। वह आदमी की बोली बोलता है। आदमी की बोली 100 रुपया। बंदरों से सारा इलाका खाली हो गया। दूर दूर तक जंगल में जाकर बेलिए ने जाल फैलाया और इत्फाक से बंदर ब्रह्मदत्त उसे फांस लिया। ए भाई, तू क्यों मुझे पकड़ता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओह, तो यह आदमी की बोली बोलता है। लगता है यह वही बंदर है जिसकी राजा को तलाश है। अब मैं मालामाल हो जाऊंगा। बंदर की बात सुनकर बेलिया बोला, मुझे राजा तेरे बदले में 100 रुपया मिलेंगी। मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर मैं तुझे 100 रुपया दिला दूं तो तू क्या मुझे छोड़ देगा? चल, मुझे अपने घर ले चल। बेलिया बंदर को बांधा और कंधे पर बैठाया और घर की ओर चल दिया। अगर तू मुझे 100 रुपया दिला देगा तो मुझे क्या परेशानी है, तुझे छोड़ दूंगा। लगता है यही बंदर है जो राजा को चाहिए। मुझे इस बंदर को इससे खरीद कर राजा से ज़्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। घर जाकर बंदर बेलिए से कागज कलम और दवात मंगाई। रानी के नाम पत्र लिखा। यह पत्र रानी को दे देना। तुम्हें 100 रुपया देकर बदले में ना मुझे मांग लेगी। वाह, तुम तो लिखावट पढ़ना भी जानते हो। सुबह होने पर बेलिया पत्र रख कर जाने लगा तो दरवाजे पर कहीं सेठ जैसा आदमी थैली लेकर आया। भाई, मैंने सुना है तुम बंदर पकड़ कर लाए हो जो श्राप के बंदर से बंदर बना। मेरा भाई है, उसे 150 रुपया देता हूँ। वह बंदर मुझे दे दो, राजा उसे मरवा देगा। अरे वाह, 150 रुपया! लाओ लाओ, मुझे दे दो, बंदर ले जाओ। यह तो बड़ा गुणी बंदर है। वह आदमी उस बंदर को लेकर अपने घर आया। बंदर ने उससे कहा, सेठ, तू धन के लालच में आकर मुझे राजा का सौंपना चाहता है। बोल, राजा तुझे कितना धन देगा? अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे जंगल में ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बड़ा खजाना दबा है। अच्छा, कहाँ है वह जगह? रात के अंधेरे मेरे साथ चलना, अभी तुझे कोई देख लेगा। इतनी बड़ी दौलत पड़ी है कि तू वहाँ के राजा को भी खरीद सकता है। अरे वाह मेरे राजा, फिर क्या है? मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुझे बेचूं? ठहर, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान मंगाता हूँ। उधर लालची बेलिया रानी के पास पहुंचा। उसने उसे चिट्ठी रानी को दे दी। रानी चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखें में आंसू आ गया। तूने मुझे पर बहुत उपकार किया भाई, चिट्ठी मेरे पास ले आया। राधा, इसे 100 रुपया दे दे। जी महारानी। बेलिया महल से वापस बाहर आया तो राधा ने उसका पीछा किया। उस बंदर में जरूर कोई ऐसा भेद है जो मैं राजा को बताकर उससे भी 100 रुपया वसूल कर लूँ। यह राजा के महल में क्यों जा रहा है? बेलिया ने राजा के दरबार में जाकर बंदर के बारे में राजा को बताया। महाराज, मैं तो बड़ा करामाती बंदर है, आदमी की तरह बोलता है, पर मुझे वह बंदर सेठ ने छीन लिया। सैनिकों, जाओ, सेठ को पकड़ो और बंदर को यहाँ लेकर आओ फौरन। राजा दौड़ी दौड़ी राजेश्वरी के पास गई। उसने सारी कहानी सुनाई। मुझे पहले ही शक था, राजा के वेश में वह दुष्ट
दत्त जरूर ही मेरे पति का हत्यारा बनना चाहता है। तू जल्दी कर से कहीं से एक तोता खरीद ला कर ला। हमें उन्हें बचाना है। अभी अभी लाई महारानी जी। रानी राजेश्वरी तोता लेकर महाराज की महल की खिड़की पर खड़ी हो गई। राधिका सैनिकों उस सेठ और बंदर को पकड़ने इधर से ही राजा के पास आएंगे। अगर बंदर के रूप में वह मेरे स्वामी हैं तो उन्हें जरूर बचा लूंगी। ईश्वर अपने पति को जरूर रक्षा करना महारानी। उधर सैनिक ने सेठ के पास बंदर को पकड़ा। चलो ले चलो इन्हें। अरे भाई मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं इसे खुद राजा के पास ले जा रहा था। मारे गई। जिस समय सैनिक सेठ के बंदर पकड़कर महल के नीचे ले जा रहे थे उसी तो निराश होकर बंदर ने महल की ओर देखा। शायद अब उसकी रानी दिखाई पड़ जाए। रानी को वहां देखकर बंदर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आह मेरी रानी तोते की गर्दन मरोड़ कर उसके शरीर में आने के लिए कह रही है। बंदर फौरन ही अपना चोला छोड़ और वह मेरे तोते के शरीर में आ गया। आह प्रिय तुमने मुझे बचा लिया। स्वामी अभी तुम उस दुष्ट से असली शरीर को पाना है। बंदर को मृत होते देख सभी चौंक गए। अरे यह बंदर तो मर गया। राजा बंदर को मरने का समाचार मिला तो ठास कर उठा। हा हा यही है वह बंदर। अब मेरे डर से पहले ही मर गया। अब राजेश्वरी को अपने पटरानी बनाऊंगा। तब राजा तेज तेज कदमों से चलता हुआ खुशी से झूमता हुआ रानी राजेश्वरी के महल में पहुंचा। अरे महारानी यह बकरी का बच्चा महल में क्या करने आया है। स्वामी बहुत दिनों से आपने परकाया प्रवेश का खेल मुझे नहीं दिखाया। इसी बकरी के बच्चे को मार देती हूँ, आप इसमें प्रवेश कर जाइए। राजा ने सोचा ओह अगर मैं आज यह खेल महारानी को नहीं दिखाया तो वह समझेगी कि मैं इसका पति नहीं हूँ। अतः मुझे इसे विश्वास दिलाना होगा। फिर मुझे डर किस बात का है, ब्रह्मदत्त तो मर चुका है। राजा के कहने पर महारानी राजेश्वरी ने बकरी के बर्तन की गर्दन मरोड़ दी और बकरी का बच्चा मर गया। यह देखिए इसमें प्रवेश करके दिखाइए। हाँ हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी लोग पर ध्यान रखना मेरे शरीर को कोई स्पर्श न करे। और ब्रह्मदत्त के शरीर से निकलकर गौरीदत्त फौरन ही बकरे के मेरे शरीर में प्रवेश किया। यह देखो महारानी अब तुम्हें यकीन आ गया मैं ब्रह्मदत्त हूँ। हाँ लेकिन इस तोते में आकर दिखाओ। रानी ने जैसे ही तोते को बाहर निकाला उसमें छिपी ब्रह्मदत्त की आत्मा तुरंत ही शरीर में प्रवेश कर गया और रानी ने कटार लेकर तोते के दो टुकड़े कर दिए डाले। धोखा, तुमने मुझसे धोखा किया महारानी। ज़्यादा उछल कूद मत मचा वरना ऐसी लात जमाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। ब्रह्मदत्त अपने असली रूप में आकर आगे बढ़ा। उसने राधा के हाथों में बकरी के बच्चे का रस्सी ले ली। प्रिय तुम्हारी वजह से आज मैं फिर अपना असली रूप पा गया, अन्यथा इस कपटी धोखेबाज मित्रता के नाम पर कलंक का टीका लगा दिया था। मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा दूसरे को सबक लेंगे। नहीं मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझे मत मारो, इसी रूप में रहने दो। नहीं स्वामी इस दुष्ट की बातों में मत आना। जब यह विद्या इसे आती है तब तक इसे कोई खुरापात करता ही रहेगा, इसे विश्वास मत करना। उसी समय भयानक शकल वाला शैतान भूत प्रकट हुआ। हा हा हा। अरे भूत बाबा तुमने मुझे फंसा दिया, मुझे बचाओ। ए लड़के छोड़ दे इस मेरी बकरी को बच्चे को, नहीं तो तेरा महल मिट्टी में मिला दूंगा। खबरदार आगे बढ़ा तो मैं तुझे चूहे बना दूंगा। जा भाग जा यहाँ से, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। शैतान के भूत आगे बढ़ा और राधा चीख मार कर पीछे हट गई। नहीं नहीं स्वामी छोड़ दो इस बकरी के बच्चे को। हा हा नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा महारानी। तभी एकाएक जंगल वाला तपस्वी हवा में प्रकट हुआ। बेटा ब्रह्मदत्त डरना नहीं, यह शैतान तुझे ऐसे डरा रहा है।
यह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सन्यासी को देखकर ब्रह्मदत्त ने हाथ जोड़े और शैतान की भूत चौंका। प्रणाम महात्मा, मुझे आपके रहते किसी का डर नहीं है। तब तपस्वी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर हथेली व भूत की ओर कर दी। उसकी हथेली से तुरंत चिंगारियां निकली। भूत उन चिंगारियों से घबरा कर भागा। मैं हमेशा सच्चाई और नेक इंसानों के साथ देता रहता हूँ बेटा। यह शैतान तेरा हमेशा झूठ और बेईमानी का साथ देता है। हा, बड़ा आया नेकी का फरिश्ता। अब देखना तुझे भी कभी अभी जाता हूँ। हमेशा सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की होती है बेटा। अपने मित्र के साथ नेकी की और तुम्हारे साथ धोखा, ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना पृथ्वी पर भार है। आप ठीक कहते हैं बाबा। ब्रह्मदत्त ने बकरी के बच्चे की रस्सी पकड़कर उसे खींचकर बाहर की ओर ले चला। महारानी, मैं इस दुष्ट को बीच बाजार में ले जाकर मारूंगा। इससे लोगों को सबक भी ले। अभी आया। गंगाराम पटेल मुंह पकड़कर जमाई ली। फिर क्या हुआ मालिक? फिर क्या होना था बोला कि वही हुआ जो तू देख कर आया है। हाँ, उसने बकरी के बच्चे के श्रेय बाजार मार डाला। अच्छा हुआ नमक हराम कांत हो गया। अब तू जाकर सो जा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे भी नींद आ रही है। हाँ मालिक, ठीक है, सवेरे फिर यात्रा करनी है। दूसरे दिन बोला कि पलट कर सोने चला गया। मालिक तो पड़ते ही नींद आ जाती है। खर्र।